के लिए इस ग्रुप में कि हम लोग एक साथ मिल करके ईश्वर की आराधना और स्तुति। तो सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इस अवसर दिया है इसके लिए। और हमारे घर में जो है अभी लाइट चली गई है, तो थोड़ा लाइट का शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा अच्छा से। तो मैं सबसे पहले जो है ईश्वर की गवाही के विषय में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं और मेरे परिवार जनरल टूडू से फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो मैं उन्हीं के परिवार के साथ में रह करके आज बहुत ईश्वर के बारे में और अधिकता से गहराईता से समझ सका हूँ। तो ये हमारी जो गवाही है पूरा डिटेल हमारे माँ से शुरू होती है। और तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग माँ से हम लोग सुनेंगे और उसको मैं जो छूट जाएगा उसको मैं विस्तार रूप से बता दूंगा। क्या कि मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरे पत्नी है, इधर से शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। और ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी हैं। जो हम लोग एक साथ में एक परिवार मिलके साथ हम लोग रहते हैं। और मेरे दो भाई हैं, अलग अलग जगह हैं। एक भाई वो अभी जमशेदपुर से अभी आना जाना करते हैं, तो उससे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ लाइट में, साइड में ही बैठे हैं। और एक भाई हम लोग अलग जगह रहते हैं। और मेरे दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं और कुछ कारणवश जो है वो नहीं दिख रहे हैं अंधेरा के कारण से। तो मैं अभी इस प्रभु की महिमा और हम लोग किस प्रकार से हम लोग जो है हम लोग जीएल चर्च से बिलोंग करते थे। और हमारे बीच में 91 के आसपास जो है हम लोग झारखंड घाटशिला में हम लोग जो है प्रभु को किस रीति से पाए। तो 91 में जब हम लोग पहली बार घाटशिला आए तो हम लोग एसडी नहीं थे, जीएल में थे। और यहाँ जो है पास्टर टोपनो जो है हमारे बीच आए। करीब 94 के आसपास जो है हमने प्रभु को पाया। और उसमें से सबसे पहले जो है हमारी माँ जो है प्रभु को किस प्रकार से ग्रहण की। तो हम चाहेंगे कि माँ से हम उनके होठों से हम लोग इन बातों को सुने। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। आइए हम लोग मेरी गवाही सुनिए। यहाँ पर स्थान का नाम तो है गलूटी, घाटशिला एरिया में है। तो गलूडी में एक फिलिप बर्ला नाम के थे, वो अभी तो नहीं है, वो डेथ कर गए हैं। तो उनके द्वारा वो लोग चर्च करते थे। हम लोग तो जीएल चर्च में थे और हम लोग घाटशिला में जाते थे चर्च। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों के चलते मैं घर में ही रहती थी। और मेरा पति होने से वो काम में थे और जहाँ जहाँ उनको भेजा जाता था वहीं पर वो लोग काम करने के लिए चले जाते थे। तो हम लोग बच्चों के साथ में रह करके अब गिरजा तो कैसे जाएंगे, अब घर को भी छोड़ के जाना मुश्किल था। तो हम लोग नजदीक में फिलिप बर्ला था, वो एसडीए में थे, तो उन्हीं के यहाँ हम लोग चर्च के लिए जाते थे। तो आना जाना करते थे। तो एक दिन बाइबल को डुबाने के लिए तालाब ले जाते थे ये दो लड़की। तो वो दोनों लड़की मेरी बेटी से वो लोग दोस्ती थे। तो बाइबल को दिखाया मेरी बेटी को, तो उसको मेरी बेटी बोली ये किताब को मत डुबाओ, मेरी माँ को पहले दिखाओ, उसके बाद में तुम दोनों वहां पर डुबाने ले जाना। उसके साथ हम बाइबल के साथ में बहुत सारे चिट्ठी थे, उस चिट्ठी को भी मेरे पास लेके आए। तो वो बाइबल को पा करके हम बोले उन दोनों बच्ची को कि ए बच्ची तुम दोनों इसको मत ले जाओ,
डुबाने के लिए हमको दे दो। तो वो दोनों हमको बाइबल दे करके वो लोग तालाब चले गए, वो चिट्ठी सबको डुबाने के लिए, और उधर से ही नहा वहा के आए। उसके बाद में अपना घर चले गए। तो वही बाइबल के द्वारा हम पढ़ते पढ़ते अब हमको तो उतना जीएल में ऐसे गिरजा में केवल सुनते थे, गाना गाते थे, लेकिन उतना बाइबल का ज्ञान नहीं था। तो फिलिप बरला से गिरजा आना जाना किए और वो हमको अच्छी तरह से समझाया, और बाइबल से हम अध्ययन करके यीशु के पास हम पहुंच सके। और अब तक वो बाइबल के द्वारा ही सीखने लगे, और हमारे परिवार में आनंद और खुशी अभी है। और हमारा स्थिति बहुत गरीब अवस्था थे, लेकिन ईश्वर की आशीष के द्वारा अभी हमारे घर द्वार में भरा पूरा है। हमारे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे का बहू लाए हैं, और हम लोग आनंद और खुशी के साथ अभी आप लोग के साथ भी इस जूम में जुट सके हैं, और खुशी से हम लोग परिवार सहित एक साथ हैं। आप सबको इस गवाही के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो यहाँ पर पूरा डिटेल जो है हम लोग पूरा ठीक रीति से माँ को हम लोग ने नहीं बताया था। और इसके बाद जो है हम लोग करीब 96 के बाद जो है सबसे पहले माँ जो है क्या की कन्वर्ट हुई थी। तो 96 में माँ पहली बार बपतिस्मा लिया, और उसके बाद में हम लोग सबसे लास्ट में मैं बपतिस्मा लिया था। तो सबसे लास्ट में कारण ये था कि प्रभु को हमने पाया था। मैं उस समय शायद 6 क्लास के आसपास पढ़ रहा था। तो मैं बोला कि मैं अभी बपतिस्मा नहीं लूंगा। तो मेरे करीब लेने के लिए माँ का बपतिस्मा लेने के बाद में घर परिवार सभी लोग चिंतित थे कि अब बड़े लड़के होकर के आप अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हो। मैं जब तक मैट्रिक नहीं लिखा तब तक बपतिस्मा नहीं लिया था, और बड़ी चिंता में थे। और इस प्रकार से जो है बहुत सारे लोग जो है चिंतित थे कि आप जो है बपतिस्मा नहीं लिए हो। लेकिन जब मैं प्रभु को अच्छी रीति से जाना, और इसके बाद में मैं बोला कि मैं प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, अभी मैं तैयार हूँ कि मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच जो है बहुत स्थिति अभी तक इससे सामान्य नहीं है कि हम बहुत बड़े मंडली में हैं या बहुत बड़े चर्च में हैं। हम यहाँ गिने चुने लोग रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ईश्वर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत आश्चर्य काम है हमारे बीच में। हम लोग सबसे क्या बोलेंगे, परिवार में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें कभी उम्मीद नहीं थी। इन सब चीजें हमें ईश्वर अभी जो मदद से हमें मिला है। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और माँ को भी धन्यवाद देते हैं कि ये सारी चीजें अब तक नहीं भूली हैं। तो आगे भी हमें मदद करे, और ऐसा रखे कि हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवन व्यतीत करने वाले हों। तो हम सब एक खास गीत के लिए हम लोग तैयार किए थे, लेकिन हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो दोनों गाते हैं। अभी टाइम जो है हम लोग स्कूल से वापस लौटते साथ हमारा समय थके हो गए, तो इसलिए बच्चे दोनों सो गए। तो अभी जो है हम लोग उस गाने को गाना चाहते हैं, और ये गीत जो है हम लोग मेरे वाइफ उसको जो है लीड करेंगे। जल्दी करो। Yes. ये ट्रैक में है जो कि हम लोग अभी फैमिली प्रेयर मीटिंग चल रहा है। तो ये बोली है कि अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। ये है, चलिए हम लोग गाना सुनते हैं।
अपनों को तो शादी करते हैं क्या, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन इसको कहता है कर लो क्या, जिसे ना दुश्मनी गहरा, आज मानो उनके वो है निराला, चलना सीखो उनकी राह पर, जिंदगी प्यार से अपनों को तो शादी करते हैं क्या, यही दुनिया की रिवाज। किसी की चोट के बदले चोट न देना, हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना, किसी की चोट के बदले तुम भी चोट न देना, हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना, बाल पे मारे जो दूसरा बाल जाए जो तुमको अपनों को तो शादी करते हैं क्या, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन इसको कहता है क्या, जिसे न दुश्मनी गहरा। सारे संसार में भला जो इसकी सब संगता, रहे न कोई भी जगह उनकी तारीफ सदा, सारे संसार में भला दो संगता, रहे न कोई भी जगह उनकी प्यार से सदा, ये जो प्यार के बंधन
धन्यवाद हो। इस समय के लिए हम अपने वाइफ को देते हैं, वो हम लोग को थोड़ा सा प्रभु का वचन सुनाएंगे। सबों को यीशु सहाय। हाँ, तो आइए हम लोग कुछ बोलने से पहले मैं प्रार्थना करने चाहूंगी छोटी सी। ये महान ईश्वर दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जिंदा श्वास दिया है और कुछ बोलने का मौका दिया है। ईश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और ईश्वर पिता इससे हम बना कि जो कुछ भी बोले आपकी ओर से बोले और आपके नजदीकी में हम सब पाए जा सके। ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, देव सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो चलिए हम लोग ईश्वर के वचन से हम कुछ बोलना चाहेंगे। मैं जो कि हम लोग का जो इस परिवार है कि ये हम लोग का परिवार का वातावरण कैसे होना चाहिए, हम लोग का घर का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए। मैं इसमें पारंगत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ छोटा छोटा मैं उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो आइए, घर का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए, जहाँ हम रहते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं, उसको हम घर कहते हैं। हमारा घर कैसा होना चाहिए, और उस घर में एक परिवार होता है। जिस प्रकार हमारे सब परिवार होता है, उस घर में जैसा दादा दादी, जैसे हमारे माँ बाबा है, बच्चों का दादा दादी है, चाचा चाची है, पति पत्नी है, और क्या हमारे बच्चे हैं, वो क्या होता है, वो परिवार होता है। अब टॉपिक में आते हैं कि घर का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए। तो बाइबल हमें बताती है कि घर किस प्रकार बनाना है। तो आइए हम लोग मेरे साथ खोले मत्ती 7:24 में, जो कि वहाँ हम अपने बच्चों को ये गाना, और हम सब जब हम लोग छोटे थे ये गाना हम लोग अक्सर गाया करते थे कि चट्टान पर बुद्धिमान ने घर अपना बनाया घर, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, तो उसका घर क्या हुआ, स्थिर रहा। उसी प्रकार जो मूर्ख है वो बालू पर घर बनाता है, और क्या हो जाता है, उसका घर गिर जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि वहाँ बुद्धिमान और मूर्ख की कहानी वहाँ बताया गया है। तो यहाँ है बुद्धिमान को कि यदि हमारे घर उस चट्टान अर्थात मसीह पर बने हो, तो कोई भी शैतानी ताकत हमें गिरा नहीं सकता। हम क्या करेंगे, स्थिर रहेंगे। उसी जगह में अगर मूर्ख वहाँ जिस प्रकार वो बालू में रहता है और बहुत सारे संघर्ष उसके जीवन में रहता है, अगर वो वहाँ से ईश्वर के सम्मुख नहीं आते हैं, तो क्या हो जाता है, वो घर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो रही बात घर बनाने की, किस प्रकार हम घर बनाएं, तो हम लोग आइए देखते हैं, पढ़िएगा नीति वचन 2:6 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ आइए खोलिए नीति वचन 2:6 में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बुद्धिमान यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, बुद्धि यहोवा ही देता है। क्या बुद्धि
यहोवा ही देता है, जान और समझ की बातें उसी के मुंह से क्या करती है, निकलती है। तो देखिए यहाँ कितनी अच्छी बातें लिखी है। तो ज्ञान और समझ की बातें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रभु हमें देता है कि किस प्रकार हम घर चलाए, किस प्रकार घर हमारा रहे और किस प्रकार हम क्या करें, सुख और शांति से हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। हम इस दुनिया में रहते हैं और यहाँ अनेक घर होते हैं, अनेक घर होते हैं, घर में परिवार होते हैं और ये परिवार से क्या बनता है, समाज बनता है, समाज बनता है और ये परिवार के लोग आमने सामने रहते हैं। तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, दुख और दर्द क्या करते हैं, हम बांटते हैं। यदि या उसका घर मतलब हम लोग अगर आमने सामने हम लोग हो, इस प्रकार से हम लोग अगर आमने सामने हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से हम लोग मिल बांट के हम अपना दुख हल्का कर सकते हैं। यदि हम पीछे रहे मतलब आमने सामने नहीं रहे तो हम एक दूसरे से हम लोग मिल बांट के हम अपना दुख और दर्द हम लोग किसी से बांट नहीं सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हम अपना दुख दर्द हम बांटने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, परमेश्वर जो कि हमारा घनिष्ठ मित्र है और जो हम लोग जानते हैं हमारा दुख और तकलीफ किसको हम लोग बता सकते हैं, सबसे पहले ईश्वर पिता को हम बता सकते हैं, फिर अपने परिवार को बता सकते हैं। यदि परिवार नजदीक में नहीं है तो हम आसपास पड़ोस के लोगों को हम बता सकते हैं और इसके बाद हम अपने संगी संबंधी को हम अपने दुख और दर्द बता सकते हैं। अब रही बात किस प्रकार के लोगों से हम क्या करें, बात करें। सिर्फ ईसाई लोगों से हम अपनी दोस्ती नहीं करना चाहिए। हम तो ईसाई लोगों से दोस्ती तो करना चाहिए लेकिन हम उससे भी बाहर हम लोग बातें कर सकते हैं। हमें विभिन्न समाजों के लोगों से हम मित्रता करना चाहिए ताकि हम एक नमूना उसको पेश कर सके। किस प्रकार नमूना हम पेश कर सके कि ईश्वर पिता जो कि हम लोगों का क्या है, गरीब या धनी नहीं देखता है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ईश्वर पिता गरीब या धनी नहीं देखता है। ईश्वर पिता सिर्फ क्या देखता है, हमें मन देखता है और वह व्यक्ति वही चाहता है और ईश्वर सिर्फ यही चाहता है कि हमें मांगे। तो बोलते हैं ना, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कि हम लोग ये हमें ईसाई जो कि हम लोग हमेशा हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमें मांगने से सारी चीज मिल सकते हैं। तो हम कैसे परमेश्वर से हम प्यार करेंगे। यहाँ हम लोग का है कि हम परमेश्वर से हम कैसे प्यार करेंगे। हम दिन प्रतिदिन ईश्वर के समक्ष यदि हम आएंगे तो हम बाइबल पढ़ेंगे और अपने आप को मित्रता करके, अपने आप को मित्रता कहने का मतलब है कि हम अपने परिवार से सभी कोई प्यार करते हैं। जिस प्रकार हम लोग अभी गाना गाया कि अपनों को तो सभी प्यार करते हैं। तो क्या है, हम यदि हम अपने आप से यानी अपने परिवार से प्यार करते हैं तो वो क्या होता है, ईश्वर का भय मानते हैं कि ईश्वर हम लोगों को जो हम लोगों के लिए जगह बनाने के लिए गए हैं वहां के क्या हो सके, हम हकदार हो सके। अभी हम देखेंगे कि अपने आप से प्यार करना, अब आसपास पड़ोस से हम किस प्रकार मित्रता करना है। कि मित्रता करना बहुत ही आसान होता है। देखिए है ना, मित्रता करना बहुत ही आसान होते हैं, खासकर महिलाएं जो कि आसपास हम लोग किस प्रकार से कुछ घटी होती है तो हम लोग तुरंत जाके लेके आते हैं। तो यहाँ है कि आसपास पड़ोस हम लोगों का जहाँ तक दृष्टि जाती है वो सब क्या है, ये लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं और जैसे है वैसे ही अपनाना है। ना कि बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अरे वो हम लोग से गरीब है अमीर है, जैसे है वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपनाना चाहिए। हम परमेश्वर के होने के नाते हमें उसे क्या करना है, घुलना मिलना है और उसे क्या करना है, रिश्ता बनाना है। और
हम उन लोगों के नजदीकी में आना है और उनकी मदद करना है कि उसे क्या चाहिए, कुछ की आवश्यकता है या बीमार है, दुख तकलीफ में है, तो हम क्या करना है, उनको जाके क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि उनका दुख थोड़ा कम हो। तो और हम वहाँ जाके हम अपनी गवाही पेश कर सकते हैं, गीतों के द्वारा ईश्वर की भजन कर सकते हैं और हम अपनी कहानी हम बता सकते हैं कि किस प्रकार हम सम्मुख में, जिस प्रकार अभी मेरी माँ बताई कि किस प्रकार वहाँ आई। अगर वहाँ वो घर नहीं जाती तो ईश्वर के ग्रहण नहीं कर सकती। पहले तो ईश्वर को पाई थी लेकिन उतना नहीं कर सकी, लेकिन वो आना जाना मित्रता के कारण वो क्या की, वो ईश्वर को पाई। हो सकता है हमारे द्वारा भी किसी का हम नमूना हम बन सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए दो संस्था खड़ा किए हैं, पहला है घर और दूसरा शब्द, जो कि घर के मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि घर क्या है। अब शब्द 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 जो कि हम लोग का 7वां दिन होता है और उस दिन हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर का हम लोग विश्राम दिन मानते हैं और उसकी उपासना करते हैं। उस दिन नहीं बल्कि हम लोग का हर दिन, जो कि आज हम लोग बहुत अच्छा है कि ये मीटिंग चल रही है, फैमिली प्रेयर मीटिंग, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। और जो जिस प्रकार घर में जो कि परमेश्वर का वास होता है कि उस घर में कभी भी किसी चीज की घटी नहीं होती है। जो कि हम लोग गाना गाए थे, ईश्वर मेरा चरवाहा है, वो हमें घटी नहीं होने देता है। सचमुच में ईश्वर हमें घटी नहीं होने देगा कभी भी, अगर हम उसके सम्मुख में आए। अब रही बात शब्द की, जो कि उसको मानते हैं, तो हम परमेश्वर को की आज्ञा को मानते हैं। यदि हम शब्द नहीं मानेंगे तो हम उसके भय में हम नहीं रहते हैं। अब मैं एक खुशहाल जीवन का रहस्यमय बात बताना चाहूंगी आप लोगों को कि ये मिलता है यूहन्ना 13:34 में। देखिए क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 13:34 में। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 13:34। यहाँ लिखा है, यीशु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। ये एक खुशहाल जीवन का बहुत रहस्यमय बातें हैं, जो कि हम लोग को क्या करना है? प्रेम करना है। एक दूसरे से हमें अच्छी रीति से रखना है, हमारे घर परिवार से मिल के रहना है, अपने आसपास पड़ोस से मिलकर रखना है, ताकि हम अपना नमूना हम उसको क्या कर सके? पेश कर सके। और यहाँ जो कि बहुत अच्छा, मैं पहले भी बताई कि फैमिली प्रेयर मीटिंग चल रही है, जो कि उसी की बात मैं यहाँ करना चाहूंगी कि हमें परिवार के हर एक सदस्य से क्या करना है? प्यार करना है, जो कि अपने समान प्यार करना है। परिवार में हमें इस प्रकार से प्रेम, किस प्रकार से हमें परिवार में किस प्रकार से प्रेम दिखाना है। आइए मैं 2-3 पॉइंट लाई हूँ कि किस प्रकार से हमें अपने परिवार में प्रेम रखना है। तो देख रेख और सहायता करना, देख रेख और सहायता करना। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण देके समझाऊंगी कि जिस प्रकार पति या पत्नी मतलब अन्य व्यक्ति हमारे घर आते हैं, तो क्या करना है? उसे खुश मिजाज के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। या पत्नी घर में आती है तो क्या करना है? खुश मिजाज के साथ हमें क्या करना है? स्वागत करना चाहिए, ताकि घर आती है उसका क्या हो जाए? थकान मिट जाता है। जो कि साइकोलॉजी में कहा है कि थकान बच्चे को देख के उसके पिता का थकान क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो और हम क्या करना है? देख रेख में हम अपने बड़ों का आदर करना है। जिस प्रकार हम अगर बड़ों का आदर करेंगे, जिस प्रकार हम करेंगे अपने माता पिता का, तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे कि किस प्रकार आदर करना है। आदर करने, निरादर करने से क्या होता है? हम लोग को रोज बच्चों को सिखाना है कि बड़ों का
आदर करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है समय, जो कि समय परिवार के लिए समय निकालना बहुत ही क्या है जरूरी होता है, ताकि हम एक दूसरे से हम क्या करें बातें कर सके, एक दूसरे का हम क्या कर सके ख्याल रखें। जो कि समय एक ऐसा तोहफा है जो कि हमारे लिए जिससे हम एक साथ रहने का क्या होता है मौका मिलता है। समय एक क्या बोलते हैं वो किताबी भाषा में बैंक में पैसा जमा करने के समान होता है, जो जीवन में हमें शुद्ध के साथ हमें शुद्ध के साथ क्या होता है मिलता है। यदि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो वह भी क्या करेंगे प्यार करेंगे। माँ बाप का हो या बेटा बाप का वो हो या आसपास पड़ोस से कोई भी हो, हम जितना प्यार करेंगे हम प्रेम उतना लेने का हकदार होंगे। अब मेरा दूसरा है कि परिवार में खास मौके से हम लोग देखते हैं कि जन्मदिन होता है, खास मौके में मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, या फिर कुछ पर्व या हम लोग नया साल मनाते हैं, तो क्या होता है कि हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं बधाई दे सकते हैं, या फिर कोई जीत के लाते हैं बच्चे, या फिर कुछ हकदार होते हैं बधाई के पात्र होते हैं, तो हमें उससे क्या करना है उनको शाबाशी देना है, ताकि वो खुश रहने का एक बहुत बड़ा वो कारण होता है। अब क्या है सभी के लिए कामों को बांटना, जो मेरा अगला है पॉइंट, जो कि सभी के लिए कामों को सौंपना। सभी के कामों को सौंपने का मतलब यदि घर में हम एक से हम सभी एक समय में अलग अलग काम करेंगे तो बहुत जल्दी काम होगा। जिस प्रकार हमारे घर में यहाँ अलग अलग एक समय में बहुत सारे काम हो जाते हैं, कोई झाड़ू लगाते, कोई पोछा लगाते हैं, कोई नाश्ता तैयार करते हैं, कोई आंगन झाड़ू करते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारा एक समय में बहुत सारे काम हो जाते हैं। यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग एक साथ जा सकते हैं। अब मेरा अगला पॉइंट है कि परिवार में पॉजिटिव बातें करना चाहिए। परिवार में पॉजिटिव ही बातें करना चाहिए, हमें नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। नेगेटिव बातें करने से हमारा घर क्या हो जाता है तनावपूर्वक रहता है, हम झगड़ा के पात्र बन जाते हैं, या फिर तनाव होने से घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होती है। अगर झगड़ा हो भी तो इफिसी 4:26 में क्या लिखा है देखिए, इफिसी 4:26 में क्या लिखा है, आइए इफिसी 4:26 में लिखता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। देखिए तो क्या हो है यहाँ क्या है कि सूर्य अस्त होने से पहले क्या हो जाए हमारा क्रोध क्या हो जाए मिट जाए, गुस्सा मिट जाए, ताकि हम फिर से अपना सामान्य जीवन बिता सके और ईश्वर के समीप हम और आ सके। तो अगला पॉइंट है मेरा कि परिवार में हमेशा प्रार्थना मेरा लगे रहना चाहिए, जो कि हम सुबह और शाम तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमेशा प्रार्थना में नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना, प्रार्थना में हमें रहना है, हर समय हर क्षण हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हमें ईश्वर का साथ धन्यवाद देना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो जाए उद्धार हो सके। अब मेरा आखिरी पॉइंट है, सबसे आखिरी पॉइंट है, जो कि रडार परिवार में एक वेदी होना चाहिए, जो कि जिस प्रकार बड़े जहाज को चलाने के लिए, या फिर जिस प्रकार बड़े से बड़े और मशीन को चलाने के लिए या हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए क्या होता है बहुत बड़ा रडार होता है, और ताकि वो सही जगह में लैंड हो सके, सही जगह में पहुंच सके। उसी प्रकार हमारा रडार कौन है, परमेश्वर पिता है, उनको हमको मानना है कि वो हमारा रडार है, उसी के द्वारा हम सही जगह पहुंच सकते हैं, जो कि ईश्वर पिता हमसे वादा करके गए हैं कि हमें दोबारा लेने आएंगे, तो हमें
ये आशा और भरोसा के साथ हमें आनंद से बाट ढूंढना चाहिए कि हम उनके संतान हैं, और वो हमें दोबारा लेने आएंगे, और वो हमें अवसर लेने आएंगे और हम जा सकते हैं। जिस प्रकार हमें वचन में कहता है कि मैं ये बहुत बचपन में मैं ये सीखी थी कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, जो कि हम लोग नीति वचन में हम लोग पाते हैं कि सचमुच में ईश्वर पिता हमारे लिए एक अ, दीपक की तरह है, और वो दीपक को हमें हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, और जो अंधकार में है उसको ला के रखना, उसको हम संदेशा सुनाएं ताकि वो भी हमारे सम्मुख में आ सके, परमेश्वर के सम्मुख में आ सके, और हमेशा हमें बनना है कि हम उसको एक वो भी एक दूसरे को बता सके, और जो अंधकार में है उसे लाने में मदद कर सके। इतना कहने के साथ मैं अंत करना चाहूंगी। धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए। मैं एक वचन पढ़ करके अंत करना चाहूंगा। यहाँ पर नीति वचन उसका 3 अध्याय कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को रखे रहना। तो प्रभु हमें ये वचन जो बताता है, जो बातें हमने सुनते हैं पूरे जो हम लोग ये प्रेयर मीटिंग में बहुतों के द्वारा बहुत बातों को सुना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे परिवार में हम क्या कर रहे हैं। और हम जो है बच्चों को कभी भूल जाते हैं। इससे पहले हमने बच्चों का जब प्रेयर मीटिंग देखा, बहुत अच्छी अच्छी बातों को बच्चों के द्वारा हमने सुना कि बच्चे हमारे सीख रहे हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पटरी में रखना बहुत जरूरी है। हमारा जो अपने वश में रखना, परमेश्वर की बातों को सुनना सिखाना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सबक के लिए। क्या आइए, हम लोग इस सभा के अंत में गीत गाना चाहते थे, लेकिन अब हम गाना नहीं गाएंगे, काफी समय पार हो गया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस सभा को अंत करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें इस योग्य समझा कि तेरी स्तुति और आराधना में हम समय व्यतीत करें। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और पूरे जब तक हम जितने दिन हम इस सभा में जुड़े, अच्छी अच्छी बातों को हमने सुना, हमारे मन हृदय में हो। ऐसा ना हो कि प्रभु हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अपने जीवन में इन सब बातों को हम अमल करने वाले हो, इन पर हम मनन करने वाले, सोच विचार करने वाले हो। हमारे पारिवारिक में एक फैमिली मीटिंग जितने भी हम किए, हर एक परिवार जितने कान सुन रहे हैं उन कानों पर तक होने पाए और उनके मन हृदय में होने पाए। हर एक परिवार को तो आशीष दे। जितने बीमार और दुख और तकलीफ में है उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। खास करके हम तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं और अमरदाता को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब उनका एक्सीडेंट और उनको तकलीफ है, उनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और हम नहीं जानते पिता, जो दुख और तकलीफ में तेरे प्रार्थना में जो याद करने वाले, उनके संग भी तो हो, उनके परिवार में भी शोकित। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सुना, उनके विषय में भी जाना, उनके संग भी तो हो। जो भी तकलीफ है उनको तहार ले। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जितने भी जुड़े हैं, हर एक के परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मदद कर, आनंद और खुशी दे। और जितने बुजुर्ग हैं उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जितने आज तक हमें अगुवाई करते हुए लेकर आए। आज हमारे हर एक परिवार में स्थिति, ये लॉकडाउन के कारण से प्रभु बहुत सारी परेशानियां हैं, झेलने पड़ रहे हैं। ये सारी चीजों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो सारी चीजों का समाधान करने वाला प्रभु है, इसलिए हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। मदद कर, ये नए प्रोग्राम और भी हमारे द्वारा होने पाए और हम हमारे तक सीमित ना रहे, वरन हम दूसरों को जाके बताने वाले हो सके। सबों के संत हो, हर एक के जीवन में ऐसा तो प्रयोग कर कि वे अपने बोली वचन चाल चलन में दूसरों को बता सके। और इस तो हमारे धन दौलत और खुशी आनंद से नहीं, वरन तेरी आराधना स्तुति में तो आनंदित होता है पिता। इन बातों को हर एक परिवार में तो मदद कर कि अपने जीवन में ये सारी चीजें
देखने वाले होने पाए। पापों को क्षमा कर, सबों को तेरे हाथ में फिर से सौंपते हैं। सबों को तू दुख तकलीफ से दूर रख, बीमारी से दूर रखते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। और हमारे आमीन। प्रभु की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। आमीन।